So now we will see what are the contingency plans and contingency reserves. So अब हम देखेंगे कि contingency plans क्या होते हैं और contingency reserves क्या होते हैं. Contingency plans are predefined set of actions that the project team will take if an identified risk event occurs. So risk को manage करने के लिए जो important step है that is the preparation of the contingency plans. Contingency plans ऐसे set of predefined actions हैं जिनको हम कब परफॉर्म करते हैं जब आपका रिस्क अकर होता है. और इनको क्यों परफॉर्म किया जाता है? इन एक्शंस को इसलिए परफॉर्म किया जाता है ताकि हम रिस्क को मैनेज कर लें. जो रिस्क आइडेंटिफाई किए जाते हैं उन रिस्क को मैनेज करने के लिए आप पहले से कॉन्टीजेंसी प्लान्स को प्रिपेयर करते हैं. बेसिकली ये प्लान्स हमें रिस्क को डील करने के लिए, मैनेज करने के लिए हेल्प प्रोवाइड करते हैं, गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं. सो fallback plans are developed for risks that have a high impact on meeting project's objectives and are put into effect if attempts to reduce the risks are not effective. Fallback plans are basically those plans which will be implemented in case when our contingency plans fails. Fallback plans ऐसे सेट ऑफ प्लान्स होते हैं जो हम कब अडॉप्ट करते हैं जब हमारे कॉन्टीजेंसी प्लान्स जो हैं वो फेल हो जाते हैं. कॉन्टीजेंसी प्लान्स अगर हमारे रिस्क को मैनेज ना कर पाए तो हम जो नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करेंगे दैट इज बेसिकली परफॉर्मिंग और अडॉप्टिंग द फॉलबैक प्लान्स. सो बेसिकली ऐसे तमाम रिस्क जिनका हाई इम्पैक्ट होता है आपके प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स पे या वो हमारे प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स को हाईली इफेक्ट कर सकते हैं, हमारे जो नेगेटिव रिस्क हैं, तो उनके लिए हम फॉल बैक प्लान्स को भी डेवलप करते हैं. कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स और अलाउंसेस आर प्रोविजंस हेल्ड बाय द प्रोजेक्ट स्पॉन्सर और द ऑर्गेनाइजेशंस. कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स क्या होते हैं? ये वो अलाउंसेस होते हैं जो हमें प्रोवाइड करता है हमारा प्रोजेक्ट स्पॉन्सर या हमारी ऑर्गेनाइजेशन. किस लिए प्रोवाइड किए जाते हैं ये फंड्स या अलाउंसेस? टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कॉस्ट और स्केड्यूल ओवररन्स to an acceptable level. So basically ये जो allowances होते हैं ये हम cost और schedule related जो हमारे risks हैं उनको reduce करने के लिए हम use करते हैं. जो हमारे basically वो set of tasks हैं जिनकी हमारी cost के increase होने का खदशा है या हमारी वो activities हैं जिन पे हमें हमारा extra time लगने के chances हैं. तो ऐसे activities को manage करने के लिए जो हम further प्लान्स या जो टेक्निक्स हम अडॉप्ट करेंगे उनके लिए जो हमें कॉस्ट आएगी दैट इज बेसिकली कॉल्ड द कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स. और बेसिकली जो कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स हैं ये हमें प्रोवाइड करता है हमारा प्रोजेक्ट स्पॉन्सर या जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम काम कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन हमें प्रोवाइड करेगी. सो हम जरा एक नजर फिर देख लेते हैं कि कॉन्टीजेंसी प्लान्स के ये वो प्री डिफाइंड सेट ऑफ एक्शंस हैं या स्टेप्स हैं जिनको हमारी प्रोजेक्ट टीम कब परफॉर्म करती है जब कोई रिस्क अकर हो जाता है और उस रिस्क को मैनेज करने के लिए हम इन कॉन्टीजेंसी प्लान्स को अडॉप्ट करते हैं और ड्यूरिंग मैनेजमेंट ऑफ अ रिस्क हम इन कॉन्टीजेंसी प्लान्स को फॉलो करते हैं. नेक्स्ट फॉल बैक प्लान्स हमारे पास वो प्लान्स होते हैं जो हम अडॉप्ट करते हैं उस सूरत में जिस सूरत में अगर हमारे जो कॉन्टीजेंसी प्लान्स हैं या वो टेक्निक्स जो किसी रिस्क को मैनेज करने के लिए हमने पहले से डिफाइन की हैं और वो टेक्निक फेल हो जाती है उस रिस्क को मैनेज करने के लिए तो फिर जो प्लान अडॉप्ट किया जाता है दैट इज कॉल्ड द फॉल बैक प्लान. और ये प्लान जो है हम बेसिकली डेवलप करते हैं ऐसे रिस्क के लिए जिनका हाई इम्पैक्ट होता है हमारे प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स पे. हमारे वो नेगेटिव हाई इम्पैक्ट रिस्क जो हमारे प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को बुरी तरह से डैमेज कर सकते हैं या इफेक्ट कर सकते हैं उनके लिए हम फॉल बैक प्लान्स को भी डेवलप करते हैं फॉर अ सेफ साइड. सो कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स बेसिकली वो अमाउंट होती है, वो अलाउंसेस होते हैं जो हमारा प्रोजेक्ट स्पॉन्सर हमें प्रोवाइड करता है या ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है. इसलिए प्रोवाइड करती है ताकि हम कॉस्ट और स्केड्यूल रिलेटेड जो रिस्क हैं उनको ओवरकम कर सकें, उनको रिड्यूस कर सकें. सो नेक्स्ट वी हैव द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ रिस्क. रिस्क जो है वो डिफरेंट तरह के होते हैं, डिफरेंट तरह की कैटेगरीज होती हैं. जैसे कुछ रिस्क जो है वो मार्केट ओरिएंटेड रिस्क होते हैं, फाइनेंशियल रिस्क होते हैं, टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिस्क होते हैं, पीपल रिस्क होते हैं, स्ट्रक्चर या प्रोसेस रिस्क होता है.
जो मार्केट रिस्क होते हैं बेसिकली ये वो रिस्क होते हैं जो मार्केट में किसी तरह के चेंज आने की वजह से हमारे उस प्रोजेक्ट को इम्पेक्ट कर रहे होते हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं करंटली, या जिसमें हम काम कर चुके हैं, या जो अमाउंट या जो कॉस्ट हम पुट कर चुके हैं टूवर्ड्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, टूवर्ड्स द मैनेजमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट, और सडनली मार्केट में कोई चेंज आ जाता है जिसकी वजह से हमारे उस इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है। तो जो इस तरह के रिस्क होते हैं दोज आर कॉल्ड मार्केट ओरिएंटेड रिस्क। सो नेक्स्ट वी हैव द फाइनेंशियल रिस्क। सो फाइनेंशियल रिस्क वो रिस्क होते हैं जो बेसिकली हमारी जो बिजनेस डोमेन है या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फेस कर रही है इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग देयर फाइनेंसेस। अगर वो प्रॉपर तरीके से कोई फाइनेंशियल डिसीजन नहीं ले पाते या वो ठीक तरीके से अपने फाइनेंस को हैंडल नहीं कर पाते तो उस सूरत में जो प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं दोज आर कॉल्ड फाइनेंशियल रिस्क। नेक्स्ट जो हमारे पास कैटेगरी है दैट इज टेक्नोलॉजी रिस्क। लेट्स सपोज आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं और वो किसी स्पेशल न्यू टेक्नोलॉजी को आप यूज करते हुए, जो न्यूली इंट्रोड्यूस्ड टेक्नोलॉजी, आप उसमें उस प्रोडक्ट को एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट को बिल्ड करना शुरू कर देते हैं। तो देयर आर द चांसेस कि अभी आपकी जो डेवलपमेंट टीम है वो उस पर्टिकुलर टूल में या उस टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट नहीं है, और आप क्या कर रहे हैं कि आप बेसिकली उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर चुके हैं, आपने प्लान कर लिया है कि जी अब इसी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए प्रोजेक्ट को बिल्ड करना है। उस सूरत में जो प्रॉब्लम्स अराइज होंगे वो हमारे टेक्नोलॉजी रिस्क जो हैं वो कहलाते हैं। पीपल रिस्क में हमारे पास वो रिस्क हैं, लेट्स सपोज कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अगर वो बर्डन ज्यादा है, ठीक है, या कुछ फॉर सम रीजंस जो आपकी जो डेवलपमेंट टीम है या जो मैनेजमेंट टीम है वो कुछ लोग ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट इन द मिडल फेजेस वो लोग छोड़ के जाना शुरू कर देते हैं। उस सूरत में आपका प्रोजेक्ट जो है वो बुरी तरह से इफेक्ट होता है, क्योंकि नए आने वाले लोग जो हैं वो उस तरीके से काम को आगे नहीं लेके चल सकते जितना पुराने लोग लेके चल रहे होते हैं। जितने अच्छे तरीके से पुराने लोग आपके प्रोजेक्ट को या आपके प्रोडक्ट को अच्छे से जानते हैं उतना नए आने वाले लोगों को टाइम लगेगा, और ऑलरेडी आपके पास टाइम कम होता है अगर हम बात करते हैं प्रोजेक्ट की या प्रोडक्ट। सो उस सूरत में जो प्रॉब्लम्स अराइज होंगे वो हमारे पीपल रिस्क कहलाते हैं। प्रोसेस रिस्क से मुराद आपके वो रिस्क हैं जो आपके करंट आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोसेसेस या प्रोसीजर्स फॉलो किए जा रहे हैं प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए, प्रोडक्ट को बिल्ड करने के लिए, अगर वो प्रैक्टिसेस जो है वो एफिशिएंट नहीं है, क्वालिटी ओरिएंटेड नहीं है, तो उसका इम्पैक्ट आपके उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे जरूर पड़ेगा, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस पे जरूर पड़ेगा। तो उस सूरत में जो प्रॉब्लम्स अराइज होंगे, अगर आपके पास प्रॉपर प्रैक्टिसेस नहीं है, टेक्निक्स नहीं है, प्री डिफाइंड आपके पास प्रोसीजर्स नहीं है, और अगर हैं तो वो इफेक्टिव नहीं है, तो उस सूरत में जो आपके प्रोजेक्ट को लॉस फेस करना पड़ेगा वो बेसिकली अगर प्रोसेस ओरिएंटेड है तो वो आपके प्रोसेस रिस्क कहलाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है। रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो है बेसिकली जैसे एक वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हम पहले पढ़ चुके हैं। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में क्या है कि आपके जो मेन टास्क होते हैं हमारे प्रोजेक्ट के उनको हम फर्दर सब डिवाइड कर देते हैं स्मॉलर यूनिट्स के अंदर, ठीक है जी। इसी तरह से हमारे पास जो यहाँ पे रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है वो भी बेसिकली एक हायरार्की है, और इस हायरार्की में हम क्या करते हैं जो हमारे पोटेंशियल रिस्क हैं उनकी कैटेगरीज को शो कर रहे होते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। इट इज बेसिकली सिमिलर टू अ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बट यूज टू आइडेंटिफाई एंड कैटेगराइज रिस्क। बेसिकली जो रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है इसका मकसद रिस्क को ना सिर्फ आइडेंटिफाई करना है बल्कि उनकी कैटेगरीज डिफाइन करना है। वी हैव अ सैंपल रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। कोई आईटी प्रोजेक्ट है जी, आईटी प्रोजेक्ट ये रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है, उसमें हम बिजनेस ओरिएंटेड रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम टेक्निकल रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशनल रिलेटेड रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्पेसिफिक जो रिस्क हैं हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे दीज आर द कैटेगरीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क, ठीक है, ये कैटेगरीज हैं। अब इन कैटेगरीज में बिजनेस ओरिएंटेड रिस्क किस तरह के हो सकते हैं, कंपेटिटर्स से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके बिजनेस कंपेटिटर्स जो है उनसे रिलेटेड हो सकते हैं, आपके सप्लायर से रिलेटेड हो सकते हैं, कैश फ्लो रिलेटेड हो सकते हैं। अब टेक्निकल रिस्क में हमारे पास हार्डवेयर ओरिएंटेड जो प्रॉब्लम्स होंगे वो टेक्निकल रिस्क में आएंगे, इसी तरह सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड जो इश्यूज होंगे वो भी टेक्निकल रिस्क में आएंगे, और या नेटवर्क ओरिएंटेड जो आपके इश्यूज होंगे वो भी टेक्निकल रिस्क में आएंगे। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशनल जो हमारी कैटेगरी है रिस्क की वो एग्जीक्यूटिव सपोर्ट अगर आपको नहीं है, लेट्स सपोज आप कोई प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं, आप उसको सुपरवाइज करें बट यू हैव नो एग्जीक्यूटिव सपोर्ट, उस सूरत में जो इश्यूज या प्रॉब्लम्स
अराइज होंगे वो बेसिकली आपके एग्जीक्यूटिव सपोर्ट ओरिएंटेड रिस्क हैं वो होंगे। और यूजर की सपोर्ट अगर आपको नहीं है उस सूरत में जो आपके प्रॉब्लम्स अराइज होंगे वो ऑर्गेनाइजेशनल रिलेटेड रिस्क की कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। और टीम सपोर्ट, एग्जीक्यूटिव, यूजर एंड टीम सपोर्ट, ये तीनों तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं ये बेसिकली हमारी इस पर्टिकुलर कैटेगरी से रिस्क की बिलोंग करते हैं, विच इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अगर आपके एस्टिमेट्स ठीक नहीं है, ठीक है जी, उस सूरत में जो प्रॉब्लम्स अराइज होंगे वो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिलेटेड रिस्क हो सकते हैं। कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है, ठीक है जी, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, टीम प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर रही, आपका ये जो पूरे का पूरा जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट प्रोसेस होता है ये कम्युनिकेशन पे बेस कर रहा होता है। और अगर आपकी टीम में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है तो आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। तो उस सूरत में जो प्रॉब्लम्स अराइज होंगे वो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ओरिएंटेड होंगे। अगर रिसोर्सेज डिफाइंड नहीं है या आपके पास अवेलेबल नहीं है उस सूरत में जो प्रॉब्लम्स अराइज होंगे या रिस्क अराइज होंगे वो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिलेटेड रिस्क होंगे।